प्रणाम। जीव कहीं भी विचरण कर ले, कहीं भी भ्रमण कर ले, कहीं भी जाकर मत्था टेके, लेकिन शिव के शरणागत हुए बिना शांति प्राप्त नहीं हो सकती, मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। शिव की भक्ति नितांत आवश्यक है प्रत्येक जीवन में, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए। तो प्रश्न उठता है कि शंकर जी की भक्ति कैसे करें? क्या साधन है? क्या आवश्यक है शंकर जी की भक्ति करने के लिए? क्या मापदंड रहेगा? क्या क्या करना पड़ता है उसके लिए? वही हम आपको इस वीडियो में समझाने वाले हैं। कृपया वीडियो पूरा देखें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। क्या नियम शिव भक्ति के लिए आवश्यक है? तो चलते हैं, वीडियो आरंभ करते हैं। पहला, समदृष्टि। जो पहला नियम है ना, वह समदृष्टि है। समदृष्टि यानी धनवान निर्धन, वर्णों में अभेद दृष्टि, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अभेद दृष्टि, कोई भेद नहीं। सुख और दुख, मान और अपमान में एक जैसी दृष्टि, पाप पुण्य में एक जैसी दृष्टि। इस दृष्टि को तत्व दृष्टि भी कहा जाता है। तो शंकर जी की भक्ति करने के लिए समदृष्टि का होना बड़ा आवश्यक है। ऐसा नहीं कि निर्धन के साथ बात करो तो गलत भावना के साथ बात करो, और धनवान के साथ बात करो तो हाथ जोड़कर बात करो। ऐसा नहीं, एक जैसा। जैसा दृष्टिकोण आपका किसी निर्धन व्यक्ति के प्रति होगा, वैसा ही दृष्टिकोण आपका धनवान के प्रति होना चाहिए। तो कह सकते हैं कि आप शंकर जी के भक्त हैं। सुख और दुख में साहसी बनो। दुख तो आता और जाता ही रहता है। सुख और दुख सिक्के के दो पहलू होते हैं। केवल सुख ही हो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा तो मुक्ति के बाद ही संभव होता है। इस संसार में अगर सुख है तो दुख भी है, आएगा ही आएगा, यह निश्चित है। तो समान दृष्टि, आप शंकर जी की तरफ जा रहे हैं, शिव का भक्त होने जा रहे हैं, तो आपको सुख और दुख में समान दृष्टि रखनी चाहिए। पाप पुण्य के चक्र में नहीं फंसना चाहिए। अपना कर्म करते चलो, शंकर जी को समर्पण भाव से अपना कर्म करते चलो। मुक्ति प्राप्त होगी, विश्राम प्राप्त होगा, शांति प्राप्त होगी। मान अपमान, कहीं भी जाओ, सभा में हमारे भीतर भावना उठती है कि मेरी तो सुनवाई नहीं हुई, मुझे तो पूछा ही नहीं। ये गलत धारणा होती है। शिव भक्ति में यह बाधा उत्पन्न करती है। मान अपमान, मान किसी ने किया तो अच्छी बात है, अपमान किया तो भी अच्छी बात है, क्योंकि हम यह शरीर नहीं है। शंकर जी की भक्ति हमें यही सिखाती है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और मान अपमान किसका हो रहा है? आत्मा का तो हो नहीं सकता, क्योंकि करने वाला भी आत्मा है और जिसका किया जा रहा है वो भी आत्मा है। तो शरीर को हमने अपना समझा, शरीर से लगाव किया कि मेरी तो पूछ ही नहीं करी। तो मान अपमान की स्थिति को छोड़ना चाहिए। मैं यही नहीं कह रहा कि अगर मान हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं। अपमान भी हो जाए तो शिव भक्त के लिए बड़े सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि शिव भक्त कोई साधारण भक्त नहीं होता, प्रणाम करने योग्य होता है। तो अगर आप अपनी शिव भक्ति को दृढ़ करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो मान अपमान की स्थिति से ऊपर उठना आरंभ करते हैं। दूसरा नियम, प्रतिदिन ब्रह्म काल में, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शंकर जी का पूजन अवश्य करें। माथे पर, भाल पर त्रिपुंड्र अवश्य धारण करें। 3 टेढ़ी रेखाएं अवश्य धारण करें। गले में कम से कम 1 रुद्राक्ष या 108 मनके की माला, रुद्राक्ष माला अवश्य धारण करें।
और चलते फिरते किसी भी स्थिति में, शुद्ध अशुद्ध अवस्था में, प्रत्येक समय, आप चाहे सुख में है दुख में है, कोई आपका अपमान कर रहा है मान कर रहा है, हर समय शिव 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 इस नाम का उच्चारण करते रहे। अपने भीतर मन में शिव नाम का उच्चारण करते रहे। क्या विधि? त्रिपुंड्र, रुद्राक्ष और शिव नाम। शिव की भक्ति बढ़ती है। शिव की भक्ति यानी आत्मा की भक्ति। आत्मा को जानने का जो प्रोसेस है, उस राह में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक। तो अगला नियम, शैव ग्रंथों का अध्ययन। शैव ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के ग्रंथ हैं। शिरोमणि ग्रंथ जो है वो शिव महापुराण है, लिंग महापुराण है, स्कंद महापुराण है। सभी पुराणों में वर्णन है शंकर जी का। पूर्ण तत्व के रूप में उनको स्वीकारा गया है प्रत्येक पुराण में। लेकिन जो मुख्य पुराण है शिव महापुराण, इनका अध्ययन करिए। संपूर्ण शिव महापुराण का अपने जीवन में अवश्य अध्ययन करना, जो सूत्र बताए गए हैं उन्हें जीवन में ढालना। और आगम शास्त्र, जो आगे की बातें होती है, इस देह से आगे की जो बातें होती है वो कौन बताता है? आगम शास्त्र बताता है, रास्ता देता है आगम शास्त्र। अभ्यास तो हम सबको करना है ना। तो शंकर जी की भक्ति आपकी अवश्य बढ़ने लगेगी जब इस सूत्र की हम पालना करते हैं। अगला सूत्र, निष्काम भक्ति। शंकर जी की भक्ति कभी भी करो, कोई कामना अपने भीतर मत रखना कि हे शंकर, मैं आपकी आराधना कर रहा हूं, इसके बदले में मुझे अमुक विषय या वस्तु प्रदान कर देना। ऐसी धारणा कभी मत रखना। शंकर जी की भक्ति में विशेषतया शंकर जी की भक्ति निष्काम भाव से करनी चाहिए। शंकर वो सब कुछ देते हैं जो आपके लिए आवश्यक है। मनुष्य जीवन में सबसे आवश्यक तो मुक्ति की राह है कि मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। इससे आवश्यक कोई दूसरा उद्देश्य मनुष्य के जीवन का नहीं हो सकता। ये परम उद्देश्य है। तो शंकर जी से कुछ ना मांगे, शंकर मुक्ति का रास्ता दिखाएंगे। जो अपना रास्ता है, शंकर जी का अपना ढंग है मुक्ति का, वो आपको अवश्य प्रदान करेंगे। अगला सूत्र जो महत्वपूर्ण है, शुद्ध हृदय और शुद्ध विश्वास। हम भक्ति तो करते हैं, प्रत्येक दिन हम भक्ति करते हैं, लेकिन शंकर जी को हम जल भी अर्पण करते हैं, भोग भी अर्पण करते हैं, घर में मूर्ति पूजन करते हैं, लेकिन हमें विश्वास नहीं होता। हमारे भीतर विश्वास का एक कण भी नहीं होता कि शिव भी है, क्योंकि हमने शंकर जी को समझने का प्रयास ही नहीं किया। शंकर जी को इच्छा पूर्ति का केंद्र बना लिया कि इच्छा पूर्ति होती है, विवाह होता है, बच्चा होता है, शंकर से मांगेंगे तो इच्छा पूर्ति होगी। हमने शंकर जी को अपनी तरह एक शरीरधारी समझा हुआ है। नहीं, शंकर परम तत्व है, अंतिम तत्व है। शंकर मुक्ति का स्वरूप है। विश्वास रखें कि शिव है। हमें विश्वास ही नहीं होता तो भक्ति कैसे प्राप्त होगी? भक्ति बड़ी आवश्यक है और निर्मल स्वच्छ हृदय के साथ। आगे कहा गया अगला सूत्र, निष्कपट भाव से। छल को अपने बाहर निकाल दो। छल को हमेशा हमेशा के लिए अपने भीतर से निकाल दो। छल का कोई स्थान नहीं है शिव भक्ति में। जो छल करता है वो शंकर का भक्त नहीं हो सकता। ठीक, दिखावे की भावना से बाहर आ जाओ। जो आप हैं वैसा बनकर रहें। आपको कोई आवश्यकता नहीं है आपको बड़ा दिखने की, कि लोगों के सामने मैं बड़ा दिखूंगा तो अच्छा हो जाएगा। नहीं, आप किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते, किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते, ना आपको कोई प्रसन्न कर सकता है। जो प्रसन्नता आपको अनुभव होती है इस संसार के कारण, वह क्षणिक होती है, वो परमानंद नहीं होता, वो क्षणिक आनंद होता है। हम परमानंद की तरफ जाना चाहते हैं, सदचित आनंद। सदचित आनंद वो कौन है? वो शंकर है, बाबा महाकाल है। वो हमने उनके शरणागत होना है। तो निष्कपट भाव से हमें शंकर की आराधना करनी चाहिए। कपट का कोई स्थान नहीं है, कपटी मत बनना। आगे कहा समर्पण भाव से। जो कुछ भी करो
अपनी आराधना के निमित्त कुछ भी करो, फल की इच्छा मत रखना, उसे समर्पण कर देना शंकर जी के ऊपर कि हे बाबा, आपका आपको अर्पण किया जा रहा है, मेरा कुछ नहीं है। जिस प्रकार हम आरती में का गाते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, वही भावना भावना होनी चाहिए। वो केवल शब्द ही ना रह जाए, आपके भीतर वैसी भावना भी होनी चाहिए कि हे शंकर, मैं अपने आत्मा के निमित्त, अपने कल्याण के लिए मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं, मुझे स्वीकार करें। ये भावना आप शंकर के समक्ष रखना, ठीक? तो आपकी शिव की भक्ति बढ़ जाएगी। और जब हमारी शिव की भक्ति बढ़ना आरंभ हो जाती है तो साधकों, हमें कुछ अन्य विषय वस्तु प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। केवल शिव की भक्ति कोई साधारण विषय नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण विषय शंकर की भक्ति प्राप्त होना है। हर किसी को शंकर की भक्ति प्राप्त नहीं होती। महाकुंभ में आपने देखा होगा कैसे कैसे भक्त हैं शंकर जी के, कितनी सरलता है उनमें। कभी वो चिमटे से मारने के लिए दौड़ रहे हैं, ये क्या है? ये उनकी कठोरता नहीं है, ये उनका सरल स्वभाव है। शंकर के भक्त ऐसे ही होते हैं, दयालु। शंकर के भक्तों से ज्यादा दयालु कोई नहीं हो सकता इस विश्व में। हठ योग कितना भयंकर कौन कर सकता है? ये बाबा के भक्त ही तो कर सकते हैं, और कौन कर सकता है? तो जब हम बाबा के भक्त बन जाते हैं तो किसी अन्य तत्व के भक्त होने की हमें आवश्यकता नहीं है। शिव की पूजा करने से सब देवों की पूजा स्वतः ही हो जाती है। किसी अन्य शरण में जाने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल शिव ही पर्याप्त है, क्योंकि शिव ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। एक ही तत्व है जो पूर्ण तत्व है, वो शंकर है, वो परम शिव है। हमें इस परम शिव की शरणागत जाना है, वही उद्धार करने वाले हैं। रामकृष्ण नारायण कहाँ लेकर जाएंगे? जहां वह खुद जाते हैं। राम ने किनकी भक्ति करी? शंकर की भक्ति की। कृष्ण जी ने किनकी भक्ति करी? पुत्र प्राप्ति के लिए किनके शरणागत गए? बाबा के शरणागत गए। नारायण किनकी भक्ति करते हैं? शंकर की भक्ति करते हैं। प्रमाण क्या है? शिव महापुराण है। अन्य पुराणों में भी इसका विवरण मिलता है, लेकिन शिव महापुराण जो शिरोमणि शैव ग्रंथ है, वह बार बार कहता है, ऊंचे स्वर में कहता है कि सब शिव की आराधना करते हैं। वेद कहां से निकला? शंकर जी से निकला। वेदों को मानने वालों से पूछो कि वेद कहां से निकला? शंकर जी से निकला। प्रमाण क्या है? शिव महापुराण। सब स्थितियां शंकर जी से ही उत्पन्न होती हैं, शंकर जी में ही स्थित रहती हैं, और अंत में शंकर में ही लीन हो जाती हैं। यही परम ज्ञान है, यही धारण करने वाला ज्ञान है। धारण तो करो। तो हमने इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास किया कि शिव भक्ति का क्या सूत्र है, किन आदतों को जीवन में धारण करना है और किन का त्याग करना है। आशा है आपको अवश्य लाभ होगा। आपको तो लाभ होगा, आपका क्या कर्तव्य है कि अन्य जीवों को भी यह ज्ञान प्राप्त हो, उनके जीवन का भी उद्धार हो, उनको भी मोक्ष मिले। तो इस वीडियो को उन लोगों तक अवश्य पहुंचाना यह आपका कर्तव्य है। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव शिव शंभो।